सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचा है। अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है, कोई पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। उस समय अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहा, मित्र तुम्हारी ये हालत किसने की? दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए, रोने लगा दुर्योधन और कहा, मित्र कौरवों में इतनी बड़ी सेना और हम 100 भाई, सारे के सारे मारे गए, लेकिन पांडवों में एक भी नहीं मारा गया। सबसे बड़ा दुख इस बात का है मुझे। मरते मरते भी दुष्टता दिखा रहा है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो मरते समय भी दुष्टता दिखाता ही है। इस मृत्युशैया पर लेटने जा रहा है दुर्योधन, लेकिन फिर भी उसके मन में वही भावना भरी है कि पांडवों में एक भी नहीं मरा। सारी कौरव सेना समाप्त हो गई। ऐसे ऐसे योद्धा कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, जो एक पलक झपकते ही सारे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कौरवों की हार हुई। इसका कारण क्या था प्यारे? इसका एक ही कारण था कि कौरवों के जीवन में जब कष्ट आया तो वो संसार के लोगों की तरफ दौड़े, लेकिन पांडवों के जीवन में जब कष्ट आया तो केवल वह परमपिता परमात्मा की तरफ दौड़े। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, ध्यान देना, लेकिन भगवान कृष्ण पहरेदारी पे लगे हैं। और यही होता है। जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं ना, तो भगवान हमारी रक्षा करने लगता है। एक बार भगवान पर छोड़ के तो देखिए, भगवान खुद कहते हैं कि तू अगर एक कदम चल के आएगा तो 4 कदम अगर चल के ना आऊं तो कहना। पांडवों के जीवन में जब कष्ट आया तो वह भगवान से सहायता मांगने के लिए दौड़े, और कौरवों के जीवन में जब कष्ट आया तो वो भगवान की तरफ नहीं गए, वो संसार के लोगों से भीख मांगने गए। किनसे? बोले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। यही स्थिति हमारी है कौरवों जैसी। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है ना, तो हम सारी दुनिया से हेल्प मांगते हैं। अरे सारी दुनिया जहां से मांगती है प्यारे, वहां से मांग। सारी दुनिया भगवान से मांगती है और तू उस दुनिया से मांग रहा है। पांडवों की जीत का कारण केवल एक ही रहा। क्या? बोले उनके जीवन में जब कष्ट आया तो उन्होंने सर्वस्व भगवान पर निछावर कर दिया, सब कुछ भगवान को सौंप दिया। जबकि कौरवों की सेना में एक से एक बड़ा धनुर्धर था। जरा ध्यान देना, एक से एक बड़ा धनुर्धर था, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं जीत पाए। कौरवों की सेना में सबने युद्ध किया, लेकिन पांडवों में सबने युद्ध किया, भगवान ने युद्ध नहीं किया, लेकिन फिर भी पांडव जीत गए। जो कृष्ण आश्रय होकर के कार्य करता है वो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है, और जो दूसरों पर आश्रित होकर के कार्य करता है वह संसार रूपी भवसागर में डूब जाता है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कार्य करो, कृष्ण आश्रय होकर के करो। केवल एक ही बात कहो, प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक बार अपने जीवन की डोर परमपिता परमात्मा के हाथ में सौंप करके तो देखो, तेरे सारे कार्य न बन जाए तब कहना।
कौरवों में भीष्म पितामह कम बलशाली नहीं थे। भीष्म पितामह बहुत बड़े बलशाली थे, यहां तक कि कौरवों की सेना में एक ऐसा योद्धा था कर्ण। अगर उसको श्राप नहीं लगा होता कर्ण को, तो पांडव इस युद्ध को नहीं जीत पाते। कर्ण को तो श्राप लगे हैं, एक गुरु का श्राप लगा है और एक ब्राह्मण का श्राप लगा है। परशुराम जी क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते। किसको? बोले क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते परशुराम जी। कर्ण ब्राह्मण बनके और गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए पहुंचा। अपने आप को गुरु के आगे कभी नहीं छुपाना चाहिए। अगर गुरु के आगे हमने अपने आप को छुपा दिया तो उसमें कल्याण नहीं है, क्योंकि संसार रूपी भवसागर से पार जो करता है ना, वो केवल एकमात्र गुरु होता है। अच्छे और बुरे की पहचान गुरु कराता है। यहां तक कि भगवान के बारे में जो जानकारी देता है ना, वो भी गुरु ही करता है। इसलिए गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाए वही गुरु है। जो अधर्म से हटा करके धर्म से जोड़े वही तो गुरु है। लेकिन कर्ण ने गुरु से अपनी जाति छुपाई, ब्राह्मण बन के विद्या का अध्ययन करने लगा। एक दिन कर्ण की जंघा पर सर रख करके परशुराम जी लेटे हुए थे। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। एक कीड़ा आया, दंश नामक कीड़ा, उसने कर्ण की जंघा को काटना प्रारंभ कर दिया। कर्ण भी जम करके बैठा रहा। कर्ण भी जम करके बैठा रहा। वो कीड़ा कर्ण की जंघा को काटता रहा। जब रक्त बहता बहता परशुराम की पीठ से जाकर के लगा, रक्त गर्म होता है। परशुराम ने देखा ये रक्त कहां से आ रहा है, देखा तो कर्ण की जंघा से रक्त आ रहा है। कर्ण से कहा, बोले कर्ण तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ध्यान देना, क्यों ब्राह्मण नहीं हो सकता है? इसका कारण क्या है? बोले ब्राह्मण में इतना दर्द सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती है। ब्राह्मण इतना दर्द सहन ही नहीं कर सकता है। इतना दर्द तो केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। तू मुझे सही सही बता, नहीं तो मैं तुझे अभी श्राप देता हूं। कर्ण गुरु के चरणों में गिर करके रोने लगा और कर्ण के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले और कहा, गुरुदेव आप क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण बन करके आया और आपसे विद्या का अध्ययन किया। परशुराम ने कहा, कर्ण तूने मुझसे जाति छुपाई है, तूने मुझसे छल से विद्या ग्रहण की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या की जिस समय तुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय तू मेरे द्वारा सिखाई गई विद्या को भूल जाएगा। पहला श्राप। दूसरा श्राप एक ब्राह्मण का। ब्राह्मण की गाय दलदल में फंस करके मर रही थी। ध्यान देना, कर्ण निकल करके जा रहा था। उस समय कर्ण ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया, बोले मैं तुम्हारी गाय को बचाऊंगा, लेकिन वह कर्ण उस गाय की रक्षा नहीं कर सका। कर्ण उस गाय की रक्षा नहीं कर सका। उस समय उस ब्राह्मण ने श्राप दिया, बोले कर्ण तूने मुझे आश्वासन दिया है, लेकिन तू मेरी गाय को बचा नहीं पाया। जिस प्रकार मेरी गाय इस दलदल में फंस करके मर रही है, उसी प्रकार यही दलदल तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरे रथ के पहिए को धरती निकल जाएगी। और यही हुआ। जिस समय अर्जुन बाणों पर बाण चला रहा था, कर्ण का
कवच टूट गया है, धनुष बाण हाथ से छूट चुके हैं, धनुष बाण हाथ से छूट चुके हैं। कर्ण ने जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण का पहिया पृथ्वी में धंस गया। कर्ण उस रथ के पहिए को निकालने के लिए बाहर आया, रथ से उतर के आया। इतने में अर्जुन ने बाण चला दिया, उसके वक्षस्थल में आकर के वह बाण लगा। कर्ण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रथ का पहिया कर्ण नहीं निकाल सका। लेकिन अर्जुन ने देखा, बोले कर्ण रथ के पहिए को निकाल रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, बोले अर्जुन देखते क्या हो, ये रहा तुम्हारा दुश्मन, चलाओ बाण और इसका वध कर दो। कर्ण ने कहा, बोले ये कहां का न्याय है, एक निहत्थे पर बाण चलाना, ये कहां का धर्म है। भगवान ने कहा, कर्ण आज तुझे धर्म याद आ रहा है, लेकिन उस दिन तेरा धर्म कहां गया था जब एक अकेले अभिमन्यु को मिलकर के तुम सबने मारा था। उस समय अभिमन्यु भी अकेला था और तुम सबने मिलकर के उस अभिमन्यु को मार दिया। उस समय धर्म याद नहीं आया तुम्हें। भगवान ने कहा, अर्जुन चलाओ बाण और कर दो इस दुष्ट का वध। जब अर्जुन ने बाण चलाया, उस समय कर्ण ने धनुष को उठाया और बाण चढ़ाया और मंत्र याद करने लगा, लेकिन गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या को भूल गया। कर्ण गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या को भूल गया। जिस समय कर्ण को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी, उस समय वो विद्या कर्ण के काम नहीं आई। कर्ण कोई साधारण नहीं था प्यारे, श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। यहां तक कि कर्ण इतना बड़ा योद्धा था कि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ जल करके ध्वस्त हो गया। इतना बड़ा योद्धा था कर्ण। जरा सोचिए, पूरा युद्ध समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक घनघोर जंगल में लेकर के गए और कहा, अर्जुन नीचे उतर के आओ। बोले सबसे पहले तुमको उतरना है रथ से, मैं नहीं उतरूंगा, मैं बाद में उतरूंगा इस रथ से। कर्ण रथ से नीचे उतरे, भगवान रथ से नीचे उतरे। बोले अर्जुन तुझे ये अभिमान हो गया है कि इस सारे महाभारत युद्ध को तूने जीता है। अर्जुन तू तो कर्ण के आगे कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा योद्धा था कर्ण। देखना चाहता है कितना बड़ा योद्धा था कर्ण? तो देख, उसी समय अर्जुन के रथ पर ध्वजा लगी थी हनुमान की। भगवान ने हनुमान को याद किया, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने बहुत हमारी मदद की इस पूरे महाभारत युद्ध में, और अब तक इस रथ को संजोए रखा कर्ण के बाणों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं तुम्हें। लेकिन मेरी एक इच्छा है कि तुम इस जो तुम्हारी ध्वजा है इस रथ पर, इस ध्वजा को तुम हटा लो। हनुमान जी ने कहा, जैसी प्रभु आज्ञा। जैसे ही उस ध्वजा को हनुमान ने उस अदृश्य किया, वैसे ही अर्जुन का रथ जल करके भस्म हो गया। हनुमान ने क्षमा याचना मांगी। बोले प्रभु मैं इस पूरे महाभारत युद्ध में सबको जीतता रहा, सबसे मैं रक्षा करता रहा अर्जुन की, लेकिन कर्ण के बाणों से अर्जुन के रथ की मैं रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्ण अर्जुन के नेत्र खुले के खुले रह गए। कर्ण कोई साधारण नहीं था, लेकिन फिर भी कौरवों की हार हुई। उसका केवल एक ही कारण है, जो कृष्ण आश्रय होकर के जीवन जीता है वह कभी युद्ध में हारता नहीं, और जो पराश्रित होकर के कार्य करता है वह कभी जीतता नहीं। ये जीवन की कहानी है।
इसलिए अपने जीवन का क्या करना है? बोले भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बोले प्रभु मेरा जीवन तेरे हवाले है, जैसे तू चलाना चाहता है